तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्रॉमिस किया था। और वो चैप्टर क्या है आपको जरूर पता होगा, ठीक है। आज का जो नया चैप्टर है दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करने वाले हैं, बॉटनी का। और इसका जो है वेटेज की बात करेंगे, ठीक ना। नीट में जो वेटेज होगा वो 3 to 4 क्वेश्चन का होगा। वेटेज कितना होगा? 3 to 4 क्वेश्चन, मतलब 12 से 16 मार्क्स मायने रखते हैं, ठीक ना। 12 से 16 मार्क्स इसका कंट्रीब्यूशन है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपसे और बातें करता हूँ कि कुछ पार्ट इसमें मतलब डिलीट कर दिया है। यानी कि जैसे स्टार्टिंग का जो होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिंपल टिश्यू या परमानेंट टिश्यू, ये डिलीट कर दिया है। जाइलम फ्लोएम वाला पार्ट डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको साथ लेकर चलूंगा ताकि कि उसके जो जब सिर्फ यहाँ पे टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, टिश्यू एपिडर्मल टिश्यू, ये सब जो भी है, तो ये इसको समझने के लिए जो नए बच्चे हैं, जैसे 11th के बच्चे हैं, तो उनको लिए मैं ये कह दूं कि ये जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसको मेस्टेमेटिक टिश्यू, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनको दिक्कत होगा। बाकी का टॉपिक डायरेक्टली अगर मैं स्टार्ट कर दूं टिश्यू सिस्टम तो दिक्कत होगा। हाँ, 12th के बच्चे हैं और रिपीटर के बच्चे हैं तो वो डायरेक्टली वो चीज़ समझ सकते हैं, ठीक ना, जो पढ़े होते हैं पहले। तो मैं यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जो जो पार्ट डिलीट हो गया है उसको भी थोड़ा थोड़ा मैं बताते चलूंगा, और उसके बाद हम लोग मेन जो है टॉपिक की बात करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। आपको अच्छे से नोट बनाना है, प्रिपेयर करना है, और पीवाईक्यू लगातार सोल्व करते रहना है, ठीक ना। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक ना। ये मेरा बेसिक्स सारा रहेगा, और जिसमें हम लोग जो चैप्टर का जो बैकग्राउंड है वो बात करेंगे, वो बनाएंगे, ताकि हमें बाकी के जो टॉपिक हो पढ़ने के लिए आसान हो जाए और इजी हो जाए, ठीक है। तो आइए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डालिए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब समझिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावर, देखो एनाटॉमी जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल पार्ट, और एनाटॉमी का मतलब हो जाएगा इंटरनल पार्ट। अब किसी का भी एनाटॉमी हो सकता है, जैसे ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी हो सकता है, एनिमल्स का एनाटॉमी हो सकता है, प्लांट का एनाटॉमी हो सकता है, ठीक है ना। दैट इज एनाटॉमी वर्ड जहां कहीं भी आ जाए, दैट इज इंटरनल पार्ट, यानी कि इंटरनल ऑर्गेन्स। तो यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। तो उसकी एनाटॉमी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब इंटरनल पार्ट कैसा है। जैसे मॉर्फोलॉजी में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब हमने बाहर से स्टडी किया था। अब उसके अंदर का सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका एनाटॉमी कैसा है, उसका टिश्यू कैसा अरेंज है, सेल्स कैसे अरेंज है, कैसे काम करते हैं, दैट इज एनाटॉमी। यानी कि इंटरनल पार्ट का स्टडी करना ही क्या है? एनाटॉमी है, ठीक ना। स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज प्लांट एनाटॉमी, और स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज यानी कि एनिमल्स बॉडी, दैट इज क्या हो जाएगा? ह्यूमन एनाटॉमी हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी की बात करेंगे, किसी अदर एनिमल्स का भी एनाटॉमी के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में एनाटॉमी का मतलब समझ गए, इंटरनल पार्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है। दैट इज फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो डिफिनेशन कैसे बनेगा आपको देखिएगा, डिफिनेशन कैसे बनेगा। डिफिनेशन, ठीक है, ध्यान सुनिए। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिए। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, और हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स या प्लांट्स पार्ट्स। स्टडी ऑफ इंटरनल, यानी कि हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स पार्ट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा एनाटॉमी, ठीक है ना। कैसे डिफाइन करना है? इट इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स पार्ट्स, ठीक है, एंड प्लांट्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स, यानी कि या उसकी ऑर्गन, है ना। इस कोड क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, एनाटॉमी ऑफ लारिंगम, ठीक ना, याद रखना है। अब इसमें एक चीज और याद रखना है कि एन ग्रीव याद रखना है। क्या नाम रखना है आपको, क्या याद रखना है, एन ग्रीव को बोलते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट का आपको याद रखना है नाम, के चौधरी, ये क्या है, फादर ऑफ इंडियन एनाटॉमी, ठीक ना। तो एन ग्रीव फादर ऑफ एनाटॉमी और के चौधरी क्या है, फादर ऑफ इंडियन एनाटॉमी, ठीक है। ये चीज याद रखना तो बेसिक। अब हम बात करते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डायरेक्टली टिश्यू की स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में, टिश्यू की स्टडी, ठीक है। इंटरनल फॉर्म किससे बना है, सेल से टिश्यू से ऑर्गेनल सिस्टम, ठीक। जैसे हमारे बॉडी में से आप जूलॉजी में पढ़ते हो एनिमल टिश्यू, दैट इज इस चैप्टर का भी नाम क्या है, प्लांट टिश्यू। एक तरीके से इसी तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हैं। क्या बात करिए, प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू यानी कि टिश्यू क्या होगा, टिश्यू का मतलब क्या है, ध्यान सुनिए। टिश्यू का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक कोई सेल है, क्या है ये, सेल है। तो ये सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड कर करके क्या करेगा, बहुत सारे सेल्स बनाएगा, ठीक ना। ये क्या करेगा, सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या करे, बहुत सारे सेल बनाएगा। लेकिन इससे बनने वाला जो सेल है, ध्यान सुनिए, इस सेल से जो डिवाइड करके जो नया बनने वाला सेल है, दैट इज क्या होगा, इस सेल का क्या होगा, सिमिलर फंक्शन होगा, सिमिलर ऑरिजिन होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सिमिलर स्ट्रक्चर हो, ये जरूरी नहीं है। एक टिश्यू में सारे सेल एक जैसा हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये बहुत सारे सेल हो गए, तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल हो गया, क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल हो गया। तीसरे में क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या है, ग्रुप्स ऑफ सेल विच कॉमन ऑरिजिन, हाँ ओरिजिन एक ही से होना चाहिए, कॉमन, इसी से ओरिजिन, कॉमन ऑरिजिन कॉमा सिमिलर या इसे बोलते हैं कॉमन फंक्शन, सिमिलर या कॉमन फंक्शन। यह देखना है, ग्रुप्स ऑफ सेल विच हैव कॉमन ऑरिजिन, सिमिलर या कॉमन फंक्शन, ठीक ना। कॉमन फंक्शन उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, ठीक ना। कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, टिश्यू बोलेंगे, ठीक ना। याद रखना है, टिश्यू क्या है, ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन, कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि उस सेल्स का, उस टिश्यू का सिमिलर शेप एंड साइज हो, ये कोई जरूरी नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको देखने के लिए वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया टिश्यू सिस्टम। स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं बेटा, स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। चाहे प्लांट का टिश्यू हो या तो फिर एनिमल का टिश्यू, तो इसमें क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो ये है कुछ बेसिक्स पर। चलिए हम लोग बात करेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ टिश्यू। कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। चलिए, तो ये आप डिफिनेशन लिखना है, आपको नोट्स प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनानी है, और वीडियो को पॉज करके प्रॉपर नोट्स बनाइए और लिखिए। हम प्रॉपर आपको यहाँ से ट्रूली एनसीईआरटी और अच्छे से नोट्स बनवाएंगे आपको, और अच्छे से पढ़ाएंगे बढ़िया से, प्योरली 100% एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ टिश्यू on the basis of stage of
स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये दो टाइप्स के होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बेटा, मेरिस्टेम वर्ड आपने पहले भी सुना है मॉर्फोलॉजी में, फिर से यहाँ आएगा पढ़ने के लिए। मेरिस्टेम का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। और परमानेंट का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड। ये सब आगे आएगा वर्ड, डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन, रिडिफरेंशिएशन सब आएगा। चलिए, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल्स। इसका मतलब क्या होता है, मेरिस्टेम्स का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स। इस सेल्स के बाद एबिलिटी होता है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और ये सेल क्या हो गया, परमानेंट हो गया। क्या हो गया, परमानेंट हो गया। मतलब ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। जैसे आपके पिताजी क्या होते हैं, पापा जी क्या करते हैं, छोटा से बड़ा तक हो जाते हो, यानी डिवाइड करते हो। जब डिवीजन कैपेसिटी लॉस हो जाती है, डिवाइड करना बंद हो जाता है, ग्रोथ करना बंद हो जाता है, तब तो कोई काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है घर परिवार को चलाने के लिए। डायरेक्टली जो क्या हो गया आपका, जो ग्रोथ है, मतलब बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, सेल्स का ग्रोथ, ये परमानेंट हो गया। लेकिन वो अब ग्रोथ के बाद अब वो इंसान या वो सेल्स कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई रोल प्ले करना पड़ेगा, कोई ना कोई अपना उसकी जिम्मेदारी, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा, ठीक है। चाहे रूट में हो जाए या स्टेम में हो जाए या लीफ में हो जाए, कोई ना कोई उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं, कौन कौन से टिश्यू आते हैं बेटा। एक आएगा पैरेन्काइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा आता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। ये तीन टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट के अंदर आते हैं आपको जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या है, अब सिंपल का मतलब मीनिंग क्या है, सिंपल है तो परमानेंट, सिंपल है मतलब सारे के सारे एक जैसे ही टिश्यू, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं सिंपल परमानेंट, ये जो होते हैं सिंपल परमानेंट क्या होते हैं, लिविंग भी होते हैं, लिविंग भी होंगे, ये यहीं से लिखता हूँ। ये डिवाइडिंग सेल्स है ना, और ये जो होते हैं परमानेंट सेल्स कैसे होंगे, लिविंग भी होंगे और डेड भी होंगे, ये याद रखना है, ठीक ना। तो ये क्या पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा लिविंग होता है, और ये क्या होता है स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। जब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वहां पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तीन टाइप का हो गया। सिंपल मतलब एक ही, सिंपल एंड सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ, एक ही सेल से, ठीक ना। पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, इसलिए इसको सिंपल बोलते हैं। एक कॉम्प्लेक्स के मतलब जानते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स, ठीक ना, बहुत सारे सेल्स यानी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बना, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम के भी चार कंपोनेंट होते हैं, आपको याद होना चाहिए। जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गया, ये सारी चीजें होती है ये दोनों में। तो ये ग्रुप्स ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू फॉर्म करता है, ठीक है ना, टिश्यू फॉर्म करता है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका क्या हो गया, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बीच पे टिश्यू का टाइप, ठीक है ना। इसके अलावा एक और टाइप है टिश्यू का, वो भी डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको डेली लेक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, सर डेली लेक्चर चाहिए तो हम आपको डेली भी पढ़ाएंगे। वैसा अल्टरनेट में हम लेके चल रहे हैं। अगर आपको डेली चाहिए इसके लेक्चर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई वांट टू डेली लेक्चर बॉटनी चैप्टर का, ठीक है बेटा। चलिए, तो टिश्यू और टाइप ऑफ टिश्यू द बेसिस ऑफ रोल, एक और हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू
ऑन द बेसिस ऑफ रोल, ठीक है, टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ रोल के बेसिस पे टाइप्स ऑफ टिश्यू। जैसे मान लीजिए टिश्यू में लेते हैं रोल के बेसिस पे, ध्यान से ये हमने टिश्यू बनाया है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर किस तरीके से बनाइए, ठीक है। और इसके बाद इसमें हो गया इस तरीके से जाइलम फ्लोएम, ऐसे बनाइए, एक मिनट। ठीक है। अब ये जो टिश्यू जो दिख रहा है इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा टिश्यू है यहाँ, ठीक है ना। तो सबसे बाहर जो दिख रहा है ना, ये इस टिश्यू को हम बोलते हैं, सबसे बाहर है। यहाँ पे 3 टाइप के टिश्यू मतलब बेसिस ऑफ रोल, ठीक है ना। एक तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, जैसे बाहरी, जैसे हमारा एपिडर्मिस है ना, जैसे एपिडर्मिस जैसे कि मान लीजिए प्लांट्स में क्या हो सकता है, एनिमल्स में क्या होता है, न्यूरल टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, ये सारा कुछ तो होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट में तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। मसल टिश्यू तो नहीं प्लांट में हो सकता है, न्यूरल टिश्यू तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है, प्लांट्स में क्या होता है, इपिडर्मल टिश्यू होते हैं, ठीक ना, और ग्राउंड टिश्यू होते हैं, और क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये चीज याद है, ठीक ना। तो ये क्या है, सबसे बाहरी जो इसका प्रोटेक्शन के काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ठीक ना। ये कौन सा है बेटा, ये कौन सा है, ये सबसे आउटर है, जो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ये वाला टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टिश्यू है ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू क्या करता है, फिलिंग द गैप, जैसे गैप दिख रही है ना, गैप, फिलिंग द गैप, ये जो है ये गैप को फिल करने के लिए, ये भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, ठीक है। ये सब गैप को फिल कौन करता है, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या है, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ठीक ना। ये क्या काम करती है वेस्कुलर टिश्यू, जैसे ये जाइलम फ्लोएम हो गया ना, तो जाइलम फ्लोएम जैसे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये मान लो इसको, ये एक मिनट, एक्स मतलब एक्स स्टैंड फॉर द जाइलम, और पी फॉर क्या हो गया, फ्लोएम, ठीक ना, एक्स और पी। तो ये हो गया आपका एक्स और पी, ये कंडक्शन के काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन टिश्यू बोलते हैं। कंडक्शन तो कंडक्ट करना, जैसे जाइलम का काम क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल को क्या करना है, एब्जॉर्ब करके दूसरी जगह सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करना। और फ्लोएम करता है, फ्लूइड मटेरियल जो खाना वाना उसको क्या करना, ट्रांसपोर्ट में, तो कंडक्ट करती है। टिश्यू क्या करती है, एक चीज से कंडक्ट किया और दूसरी जगह जाके सप्लाई कर, दैट इज कंडक्शन टिश्यू, ठीक है। और वेस्कुलर टिश्यू, तो जाइलम फ्लोएम टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर, यानी कि एक्स और पी, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो एक तो ये भी टिश्यू होता है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले टाइप ऑफ टिश्यू, बेसिस ऑफ रूल, अलग अलग रूल है। एपिडर्मल टिश्यू का इसका प्रोटेक्शन का काम है, बाहर से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू को जो गैप को फिल करेगा, यहाँ पे कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं, ठीक है, इसको फिल करेगा, ठीक ना। और वेस्कुलर टिश्यू क्या हो गया, ये क्या हो गया, जो कंडक्शन टिश्यू, ठीक है। कंडक्शन टिश्यू क्या कंडक्ट करती है, जाइलम फ्लोएम यानी कि वाटर मिनरल्स प्लस फ्लूइड मटेरियल को कंडक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल 2 टाइप का हमने टिश्यू सिस्टम बनाया, ठीक है। कौन कौन सा, ध्यान सुनिए। एक हमने टिश्यू सिस्टम एस्टिमेटिक, दूसरा हमने बताया परमानेंट। परमानेंट के में भी सब टाइप्स होते हैं, एक सिंपल परमानेंट है, दूसरा हो गया
कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सिंपल परमानेंट में कौन कौन सा आते हैं, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आएगा आपका जाइलम और फ्लोएम। फिर उसके बाद दूसरा हमने ऑन द बेसिस ऑफ रोल के बेसिस पे हमने बताया आपको ग्राउंड एपिडर्मल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करती है, बाहर से प्रोटेक्ट करती है प्लांट के सेल्स को। ग्राउंड टिश्यू जो अंदर को जो गैप है उसको फिल करती है, और वेस्कुलर टिश्यू जो जाइलम फ्लोएम है को हमको मिला के बोलते हैं, और एक कंडक्शन टिश्यू बोलते हैं जो कंडक्ट करती है मटेरियल्स को, ठीक है, फ्लूइड और वाटर मिनरल्स मटेरियल को क्या करती है, कंडक्ट करती है, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले निकालिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी हमने सबसे पहले बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसका आगे निकालिए। चलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम्स वर्ड्स आपने पहले भी सुना होगा, कहाँ पे, मॉर्फोलॉजी में, ठीक ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फीचर भी हमने आपको पढ़ा रखा है मॉर्फोलॉजी में, यहाँ भी पढ़ाऊंगा और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको दोबारा रिपीट हो रही है और एक बार और आपके आएगा, यानी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली चैप्टर में। तो मेरिस्टेम्स वर्ड्स का मतलब क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम्स का मतलब क्या है, ठीक ना। मेरिस्टेम्स का मीनिंग क्या है यार, मेरिस्टेम्स, ठीक ना। जब बच्चा दूर दूर तक रोता है तो समझ जाए कि गब्बर आने वाला है, ठीक है। मेरिस्टेम्स का मतलब होता है बेटा डिवाइडिंग, डिवाइडिंग, जब मेरा लेक्चर चालू होता है तभी उसका रोना होता है। मेरिस्टेम्स का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल्स, ठीक ना। मेरिस्टेम्स का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल, ठीक ना। मतलब ये क्या होता है, इसके पास एबिलिटी होता है डिवाइड करके ग्रोथ करना, या फिर हम लोग डिवाइड करके बोल सकते हैं कि परमानेंट हो गया, ठीक ना। डिवाइड के बाद आफ्टर क्या होता है, परमानेंट हो जाता है, यानी कि डिवाइडिंग कैपेसिटी इसके पास है। कैसा है, डिवाइडिंग कैपेसिटी, ठीक ना। क्या है, ग्रुप ऑफ, क्या है, ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है। एक तरीके से क्या है बोल सकते हैं इसको, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। तो मेरिस्टेम का मतलब है, और मेरिस्टेम का फीचर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये ऑलरेडी हमने लास्ट वाले चैप्टर में बता रखा है, लेकिन यहाँ फिर से आपको बताऊंगा। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल का फीचर क्या होगा। सबसे पहला फीचर आपको जानते हैं क्या होता है, एक तो स्मॉल साइज का सेल्स होते हैं। कैसा होता है बेटा, स्मॉल साइज का सेल होता है, छोटा छोटा। दूसरा स्मॉल साइज का सेल होता है, छोटा छोटा होता है, ठीक है। और न्यूली मतलब डिवाइडिंग सेल से, ये क्या है, न्यू डिवाइडिंग सेल से, इसको बोलते हैं डिवाइडिंग सेल है। क्या है, डिवाइडिंग सेल है मेरिस्टेम का मतलब। तीसरा इसमें क्या याद रखना है कि इस सेल में बहुत सारे मेनी प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है, मेनी प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, मतलब दो सेल्स के बीच में, जैसे मान लो एक सेल है और एक सेल है, इसके बीच में क्या है, कनेक्शन है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, कनेक्शन है, जिससे ये अपना मटेरियल और ये अपना मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, ठीक ना, प्लाज्मो, या इसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, याद रखना, ठीक ना। तो ये बहुत सारे सेल्स में होता है, ठीक ना। तो मैनी प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। तीसरा इसमें क्या हो सकता है बेटा, कंस्पिकुअस, कंस्पिकुअस मतलब कि कंस्पिकुअस का मतलब यहाँ पे लार्ज, कंस्पिकुअस न्यूक्लियस, ठीक ना। ये इसको बोल सकते हैं लार्ज न्यूक्लियस, विजिबल, ठीक ना। और इसमें क्या होता है बेटा, डेंस
साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस होता है। और क्या होता है बेटा इसमें? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फीचर हम लोग बात कर रहे हैं, वैक्यूल एब्सेंट होता है, याद रखना है। वैक्यूल एब्सेंट होगा या तो बहुत छोटा होगा, स्मॉल साइज का होगा। उसके बाद क्या है? प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा, लेकिन सेकेंडरी नहीं होगा। और क्या याद रखना है आपको? प्राइमरी सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है। और क्या है? इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है बेटा? क्योंकि क्या है? इसका साइटोप्लाज्म क्या है? डेंस है। इंट्रासेलुलर स्पेस क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, ये चीज याद है। तो ये क्या है? कुछ फीचर्स है। थीन सेल वॉल भी होते हैं, याद रखना है। थीन वॉल होते हैं इसके, ठीक है, थीन वॉल होते हैं, याद रखना है। सेल वॉल प्राइमरी होता है। अब ये हो गया आपका फीचर। इसका फीचर हो गया मेरिस्टेम्स का। क्या क्या हमने बताया? छोटे साइज के सेल होंगे, स्मॉल साइज का। इसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है, हमेशा डिवाइड करते हैं। और सेल के बीच में बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं। इसका न्यूक्लियस कॉन्स्पिकुअस होगा, यानी कि विजिबल होगा, लार्ज होगा। डेंस साइटोप्लाज्म होती है सेल का। वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, या तो होंगे तो बहुत स्मॉल साइज का होगा। सेल वॉल प्राइमरी होता है, प्रेजेंट होता है। इंट्रासेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होता है। और क्या होता है? थीन वॉल। इसका सेल वॉल क्या होता है? दैट इज क्या है? फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। तो ऑलरेडी दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि कहाँ इससे पहले पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, फिर कहाँ पढ़ेंगे? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये हमने बताया आपको मेरिस्टेम्स के बारे में। क्या पढ़ाया बता? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, ठीक है। देखो, जो भी नीट के जो बच्चे हैं ना, नीट के बच्चे, कहावत है कि क्या कहावत है? मैं तो भूल ही गया। हाँ, कहावत है कि मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। लेकिन नीट वाले बच्चों को मोहब्बत सिर्फ बायो से होनी चाहिए, किसी और से नहीं। किसी और से दोस्ती रखो, फ्रेंडशिप रखो, लेकिन मोहब्बत सिर्फ नीट वाले बच्चों को बायो से ही होनी चाहिए। कि ये हमेशा आपको लाइफ टाइम तक साथ रहेंगे। तो मोहब्बत उसी से करेंगे जिससे हमारा जिंदगी भर साथ रहे। समय के साथ जो छूट जाएगा, दैट इज फ्रेंड्स। लेकिन जैसे आपको बाकी चीज़ों के साथ दोस्ती अच्छी रखनी है, लेकिन मोहब्बत सबसे नहीं, सिर्फ बायो से होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना है। चलिए, तो ये हो गया फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। देखिए, प्राइमरी मेरिस्टेम्स का मतलब क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम्स का मतलब क्या है? अभी तक हमने मेरिस्टेम्स के बारे में स्टडी किया है। किसके बारे में? मेरिस्टेम्स के बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। वर्ड क्या लगा है? प्राइमरी, याद रखना है। चलो, एक हमने सीड लिया है, ठीक है बच्चों। एक हमने क्या लिया है? ये सीड है, ठीक है। तो इस सीड में सुनो, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सीड पढ़ रहे थे, तो सीड के हमने 3 पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था। एक तो सीड कोट होता है, दूसरा एम्ब्रियो होता है, और तीसरा एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग इस सीड में एम्ब्रियो के पास क्या है? एम्ब्रियो के पास स्टार्टिंग से, शुरुआत से क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होता है। याद रखना है कि इस सीड के पास, ये जो लिखा है ना, एम्ब्रियो के पास शुरुआती से, स्टार्टिंग से क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होता है। याद रखना है, ठीक है ना। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल, इस तरीके से। ये क्या हो गया बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल,
ठीक है, क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल, ये क्या है प्रेजेंट है, प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरुआत से प्रेजेंट है। सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक सेल, क्या प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक सेल, कब से प्रेजेंट है, कब से शुरुआत से, ठीक है। हाँ, तो ये कहाँ पे है एम्ब्रियो के अंदर है, एम्ब्रियो के अंदर है। तभी तो सीड को जब जर्मिनेट करते हो, भिगोते हो पानी के अंदर, तो उसमें से नया प्लांट निकल जाता है, फिर आप मतलब कि आप खेतों में डालते हो तो उसमें से भी नया प्लांट निकलता है। मतलब वो क्या है उसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल था, ठीक है, वो डिवाइड करना शुरू कर दिया, जैसे उसको और क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, पानी मिला, टेम्परेचर मिला, ठीक है, ये सारा कुछ मिला। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्या है पहले से प्रेजेंट होता है स्टार्टिंग से। अब इस सेल्स में डिफ्रेंसिएशन होता है ना, डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन कैन गिव, ठीक है, कैन गिव, डिफ्रेंसिएशन कैन गिव। अब इस सेल डिफ्रेंशिएट करके क्या देगा हमें, देखिए क्या दे रहा है, ठीक है, ये हो गया, एक प्लांट बन गया। इस प्लांट का क्या हो गया, ये रूट हो गया, ये क्या हो गया लीफ, ये क्या हो गया स्टेम, रूट स्टेम लीफ। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के डिफरेंशिएशन से कैन गिव, क्या दिया, कैन गिव, कैन गिव प्राइमरी, प्राइमरी ऑर्गन। तो ये रूट स्टेम लीफ क्या है बेटा, इस प्लांट का क्या है प्राइमरी ऑर्गन, याद रखना। मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट कैन गिव प्राइमरी ऑर्गन, और प्राइमरी ऑर्गन यहाँ क्या है रूट स्टेम लीफ, ठीक ना। किससे बना है मेरिस्टेमेटिक सेल के डिफरेंशिएशन से बना है, ठीक ना। तो प्राइमरी, प्राइमरी है ना, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल यानी कि प्रेजेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग से क्या बना प्राइमरी ऑर्गन से बना, क्या बना प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। इसको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं, ठीक ना, प्राइमरी मेरिस्टेम बोलेंगे, ठीक ना। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से क्या बना है प्राइमरी ऑर्गन, याद रखना है प्राइमरी मेरिस्टेम के इस शुरुआत से प्रेजेंट है ना, स्टार्टिंग से प्रेजेंट, इसे इसमें प्राइमरी मेरिस्टेम बोलो, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से क्या मिला हमें प्राइमरी ऑर्गन। अब इस ऑर्गन का किसी का भी रूट स्टेम लीफ हमने क्या कर लिया है टीएस काट लिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनल तो ऐसे, ठीक है, टीएस हमने क्या किया है काट लिया है। तो काटने के बाद हमें इस तरीके से कुछ दिखाई दिया, एक मिनट, ठीक है, इसका हमने टीएस काट लिया, किसी का भी काट सकते हो। ना टीएस काटने के बाद फिर हमने काट लिया, इसके बाद हमने क्या किया है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए बढ़िया से एकदम मन लगा के, और पेन ड्राइव और मोबाइल वाले एजुकेशन से दूर रखिए, दैट इज नॉट अ टीचिंग ऑफ नीट, ठीक है। या इतने बड़े बड़े नोटबुक लेकर के या इतने बड़े बड़े आईपैड लेकर के, दैट इज नॉट, दैट इज अ फॉर्मेलिटी, ठीक है। चलिए, और इसके अंदर इस तरीके से हो रही है, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर होगा तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम वाली सेल्स, ठीक है। अभी सबका नाम लिखो, ठीक ना, किसी का भी हमने ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद ऐसा ही लिख रहा है, ठीक ना। ये जो सबसे बाहरी लेयर है इसको बोलते हैं बेटा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और इसके अंदर वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक ना। और ये जो गैप जो दिख रहा है ना गैप, इस गैप को बोलते हैं कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए दोनों को हमने क्या लिख दिया
प्राइमरी जाइलम, इस रेड वाले को क्या लिख देंगे हम लोग, प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, क्या हो गया, प्राइमरी जाइलम। दैट इज क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम का फीचर्स हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिए। ये सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है जो फ्यूचर प्लांट होता है। इस फ्यूचर प्लांट यानी कि जिसके अंदर क्या है, मिस्टमैटिक सेल्स है जो डिवाइडिंग कैपेसिटी रखता है। ठीक है, इस सेल ने डिवाइड किया और क्या बनाया, क्या बनाया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, मेरिस्टेम है, ये मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये क्या बनाया, प्राइमरी मेरिस्टेम बनाया। ठीक है, दैट इज क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम सेल। ठीक है, कहाँ कब से प्रेजेंट है, सीडी के स्टार्टिंग से, प्रेजेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग सेल से। ठीक है, अब ये जो है प्राइमरी मेरिस्टेम जो डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएट किया यानी परमानेंट हो गया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंट कैन गिव प्राइमरी ऑर्गन। क्या क्या दिया, प्राइमरी ऑर्गन क्या है, रूट स्टेम लीफ, दैट इज क्या है, प्राइमरी ऑर्गेन्स। ठीक है, अब इस किसी का एक का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया, ट्रांसवर्स 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 सेक्शन हमने क्या कर लिया है, कट कर लिया। ठीक है, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, दैट इज, और सबका नाम हमने क्या लिखा है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। सब प्राइमरी प्राइमरी है। ठीक है, क्या है, प्राइमरी प्राइमरी। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि प्राइमरी ऑर्गन क्या क्या है हमारे पास बेटा, प्राइमरी ऑर्गन क्या क्या हो गया बताओ, क्या क्या हो गया प्राइमरी ऑर्गन, एक तो हो गया रूट, स्टेम, और क्या हो गया, लीफ हो गया। ठीक है, रूट स्टेम लीफ। तो प्राइमरी ऑर्गन का जब हमने टीएस काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, तो हमें क्या मिल गया, प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, हमें क्या मिल गया, प्राइमरी, इसको टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी टिश्यू क्या क्या हो गया प्राइमरी टिश्यू में, यहाँ पे इसको हम लोग प्राइमरी प्राइमरी बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, प्राइमरी टिश्यू है। ठीक है, क्या है, प्राइमरी टिश्यू। और प्राइमरी टिश्यू में क्या क्या आ जाएगा आपका, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, पीट। ठीक है, ये सब क्या हो गया, प्राइमरी टिश्यू है। क्या है, प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइमरी टिश्यू हो गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में हम लोग स्टडी करें। ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेम क्या होता है ये हमने आगे डिस्कस किया है। ठीक है, और फिर से एक बार रिपीट कर दूं क्या, देख लो, सीड है जिसमें स्टार्टिंग से मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसकी प्राइमरी प्राइमरी उसने क्या किया, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग से, ये चीज यहाँ पे बनाया गया है। इसने डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी ऑर्गन है बनाया, यानी कि रूट स्टेम लीफ बनाया। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन हमने किसी एक का काटा, तो हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा जिसका नाम रखा एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, फ्लोएम जाइलम, जिससे हमने क्या बनाया, प्राइमरी टिश्यू कहा। ठीक है, और ये प्राइमरी टिश्यू है। ठीक है, ये प्राइमरी टिश्यू यानी कि किस तरीके से, मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एक तरीके से कि प्राइमरी यानी कि मेरिस्टेम जो है, मेरिस्टेम डिफ्रेंशिएट करके इसमें मेरिस्टेम से क्या बना, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। फिर इसके डिफ्रेंशिएशन से क्या बना, डिफ्रेंशिएशन से क्या बना, प्राइमरी ऑर्गन। फिर इसके डिफ्रेंशिएशन से क्या बना, इसे क्या बना, इसका टीएस हमने लिया, तो क्या इसके जो आए उसको हम क्या बोले, सेल्स को, हम टिश्यू को हम क्या नाम रखा, प्राइमरी टिश्यू। क्या नाम रखा, प्राइमरी टिश्यू नाम रखा। ठीक है, क्या नाम रखा, प्राइमरी टिश्यू नाम रखा। ठीक है, तो यही है ओवरऑल, कहते हैं कि तो ये है, आपको याद रखना है। और आज का जो टॉपिक है यही कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलियर मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जाते जाते हम आपसे कुछ बातें कर लेते कि
जाते जाते कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। ध्यान से सुनिएगा, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे तलाश करें। देखिए ध्यान से आपको समझना है मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है इसी शब्दों के साथ। तो जाते जाते आपको एक बार फिर से कह दूं कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और किसी ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत है तो उसे शेयर भी कर दीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है ना, हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी कहना है कि अगर आपको डेली वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमें सर वो अनाटॉमी का डेली लेक्चर चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए मैं डेली लेक्चर भी बना कर देता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।